अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक इनिशिएटिव के सेहत की फैसिलिटीज़ भी घर घर पहुँचे, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। आम आदमी को अगर मुफ्त में उसके घर की दहलीज के बाहर सेहत की फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। मीडिया का काम ये नहीं है कि हर जगह जाके तनकीद करे। ये देखें, इस वक्त यहाँ भी माएँ इलाज करवाने आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इधर भी माशाल्लाह ये इलाज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसे भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं काम। और ये इन्होंने एम्बुलेंस का गाड़ियाँ दी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आपको और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब आपको, आपकी थोड़ी सी, और हेल्थ सेक्रेटरी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं बार बार कह रहा हूँ, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक स्टेप कि आम आदमी तक, उसकी दहलीज तक मेडिसिन पहुँचे। लेकिन ये जो इस वक्त मेडिसिन इस गाड़ी में पड़ी है, इट नीड्स बिलो 30 डिग्री टेम्परेचर। एक ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी ये एक दिखा देता हूँ, वैसे ये दिखा, चले मैं यही पकड़ के दिखाता हूँ, एक सेकंड दिखाइएगा भाई। ये मैं इधर से उठाई है सबके सामने, ये देखें। कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएं। दवा को 25 डिग्री, ठीक है जी, 25 डिग्री से 30 डिग्री से नीचे रखना है। अगर ये 25 और 30 से ऊपर चले जाएगी तो अल्टीमेटली इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है, इसका केमिकल जो रिएक्शन है, इसका जो केमिकल प्रोसेस है वो रिएक्ट करेगा। इसका जो केमिकल है वो डीजेनरेट करेगा, या मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम PhD डॉक्टर। इसकी जो केमिकल, यानी केमिकल जो है, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो रिएक्टिव हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है, वो इनफेक्टिव हो सकता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ आपने ये बहनों को लगाया है, ये डॉक्टर्स बैठे हैं और ये जो भी यहाँ बैठे आम आदमी की इस वक्त सेहत के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि खुदारा इस भाई, थैंक यू सो मच, इस एम्बुलेंस को आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस एम्बुलेंस का टेम्परेचर जो है ना, इट शुड बी अंडर 30। या यहाँ ये मेडिसिन ना रखाई जाए, या फिर यहाँ पे मेडिसिन रखाई जाए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ। एक और मेडिसिन दिखाते हैं जी, ये एक और मेडिसिन है, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, क्योंकि ये अल्लाह कुरान में कहता है, एक इंसान की, एक बेगुनाह इंसान की जान बचाना तमाम इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। इसमें जी मैं आपको बता देता हूँ, इधर ये लिखा हुआ है, ये देखें, इसमें 30 डिग्री का लिखा हुआ है। एक सेकंड में ऐनक पहन लो अपनी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये देखें जी, डू नॉट स्टोर अबव 30 डिग्री। ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन साहब दिखा दें। तो जब अल्लाह के बंदो, ये जब इस डब्बे में होगा, इस गाड़ी में होगा, तो अल्टीमेटली ये 30 डिग्री से ऊपर चले जाएगा इसका टेम्परेचर, ये अद्वियात इनफेक्टिव हो जाएंगी। तो इस पे आपने फोकस करना है, और इस पे आपने आम आदमी को, सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये कितनी, आप कहाँ जाके गाड़ी खड़ी करते हैं? सर ये हम दर्द चौक के करीब है, वहाँ पे खड़ी करते हैं। तो अद्विया बीच में रहती हैं? नहीं, ये हम निकाल देते हैं जाके। ये अभी यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, कल हम इधर नहीं आएंगे, किसी और जगह पे जाएंगे। ठीक है। ये जो इधर जो इंचार्ज है, वो कहीं पे नेक्स्ट जो स्टेशन है उधर इनको ये डिलीवर कर देंगे, वो ये उधर रख देंगे, सुबह फिर वहाँ से लेके कैंप पे लेके जाएंगे। ठीक है। तो आप समझते हैं कि इस गाड़ी का दर्जा हरारत 30 से ज़्यादा नहीं होता होगा? हो जाता होगा, हो जाता है ना। ये कैरी डब्बा सुजुकी का, आपको पता है, इसको पंजाबी में तंदूर कहते हैं। तंदूर कहते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये अद्वियात इसमें नहीं होनी चाहिए? तकरीबन मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना, वो किसी भी मेडिसिन फार्मेसी पे AC जो है इसीलिए अलाउड किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़े ना। ठीक है, लेकिन इसमें AC है? नहीं है, AC नहीं है। बाजी आप इधर हैं, आप अब इसके ज़रा पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर एक हमने इम्प्रूवमेंट की बात की है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो लेकिन ये कमी थी जो हमने हाईलाइट की। अब आप मुझे बताएं, इससे क्या आम आदमी को फैसिलिटी मिलेगी? ये तो एक्चुअली उसका मकसद तो यही है CM साहिबा का, कि ये डोर टू डोर फैसिलिटीज़ मिलें। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको मेडिसिन को मतलब टेम्परेचर पे रखना चाहिए।
तो ये एक गुड मेरी बात नहीं है बाजी, ये जिन्होंने बनाई है ठीक है, और डॉक्टर्स की बात है, मैं PhD डॉक्टर हूँ, ठीक है, आप ये आपने समझते ये पॉइंट बिल्कुल अच्छा उठाया है। वैसे तो हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, 7 बजे से कैंप स्टार्ट होता है 3-4 बजे ठीक तक है। और 250 प्लस पेशेंट जो हैं वो चेकअप हो चुके हैं। ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी। कोई चार्जेस लिए जाते हैं? नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम मेडिसिन है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये तमाम कैंप चल रहा है। आपके ठीक। सामने डॉक्टर बैठे हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, ठीक है। LHV है ठीक और है। अल्ट्रासाउंड हो रही है। उसके अलावा डिस्पेंसर है जो मेडिसिन प्रोवाइड कर फ्री ऑफ कॉस्ट। बाजी लेकिन मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ये MBBS डॉक्टर्स नहीं है। MBBS डॉक्टर्स हैं। अगर मैं पूछ लूँ तो मेरा ख्याल है ये MBBS नहीं है। मेरा तो ख्याल है MBBS ही है, क्योंकि CO ने ड्यूटी एवं तो नहीं हर किसी की चले, लगा देनी, मैं पूछ लूँगा, प्रोफेशनल बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है। ठीक है ठीक है। अच्छा तो इसमें अब आप रोज़ एक जगह रहेंगे या जगह बदलते रहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं LHS हूँ, ठीक है, ये UC 11 मेरे अंडर आ रही है। ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ समझें कि मोहल्लों में हम लोगों ने कैंप लगाना है, UC 11 के मुख्तलिफ मोहल्लों में लगाना है और वो डेली बेस पे लगा करेगा। डेली बेस पे? डेली बेस, यानी जब तक ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आप डेली बेसिस पे आप अपनी UC के अंदर कभी किसी जगह कभी किसी जगह कोई सजेशन आप देंगी हकामे वाला को, मेडिसन को, ताकि बिलो 30 डिग्री जो है स्टोर किया जा सके, या और कोई आप लोगों को चीज़ रिक्वायर हो या आपके इंसेंटिव्स बढ़ाए जाएं? इंसेंटिव्स भी तो दिए जाएं। इंसेंटिव बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जितना स्टाफ बैठा है इनके लिए कोई TA नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। बहरहाल वो चले, हमारी ड्यूटी है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि मेडिसिन को इसके टेम्परेचर के लिए कोई एयर कंडीशनर टाइप मतलब इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि जो इसका टेम्परेचर है ना वो इक्वल रह सके। ठीक है, ठीक। जो इसकी मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बार बार कह रहा हूँ हमें हुकूमत के पॉजिटिव इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जब इस पे लिखा जाए ना कि एज प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन, लेकिन जब इस पे लिखा जाए कि एज प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन, इसको फिजिशियन के ज़रिए दी जाए, और दूसरा इसको 25 या 30 डिग्री पर इसको रखा जाए, खुदारा वरना ये हार्मफुल हो सकती हैं। मैं 2 MBBS डॉक्टर से ये तजावीज़ लेकर आया हूँ। इधर भी जो अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, ठीक है, तो हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन इसमें भाई आप आगे हैं, आप इस प्रपोज़ल को कैसे देखते हैं? आपको तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि देखें बाजी मरियम नवाज़ ने कितना अच्छा कदम उठाया है। MBBS डॉक्टर गलियों में लगा दिए हैं, जहाँ वो डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलते थे, अपनी सीटों पे नहीं मिलते थे, आज वो गलियों में मिल रहे हैं डॉक्टर। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। MBBS डॉक्टर अब गलियों में जलील हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। आए हम देखते हैं। वेरी गुड। आज ये अच्छी बात है। अगर MBBS डॉक्टर जो हैं इस वक्त आवाम की खिदमत पे मामूर हैं। आए आप डॉक्टर से पूछें। MBBS डॉक्टर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुबारक हो। आपने वो जो डॉक्टरों की एक मिथ थी ना कि डॉक्टर गलियां च नहीं आंदे, महल्लियां च नहीं आंदे, तो वो तुसी तोड़ी, यानी तुसी बाकायदा कोई कोर्स किया मेडिसिन MBBS का कोर्स किया या कोई डिग्री लीती है? मेरी डिग्री है MBBS का किस कॉलेज से माशाल्लाह आपने की है? हमदर्द यूनिवर्सिटी HCMND हमदर्द यूनिवर्सिटी से। हमदर्द यूनिवर्सिटी से आपने बाकायदा MBBS की डिग्री ली है? MBBS की डिग्री। ठीक है, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए आपको अल्लाह का, और उसके बाद बाजी मरियम नवाज का। ठीक है। MBBS डॉक्टर बैठा दिए गलियों मोहल्ले में। कोई अच्छा, आज तक कोई एक हुकूमत बता दे जिसने MBBS डॉक्टर गली मोहल्ले में बैठाया हो। हॉस्पिटलों में नहीं मिलते थे आज तक डॉक्टर, और आज यहाँ हमें गलियों में मिल रहे हैं डॉक्टर। आज हमारी सहूलत हमारे घरों में मिल रही है, तो क्यों ना शुक्र अदा करें आज अल्लाह के बाद बाजी मरियम का। शुक्र अदा करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल है, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, इसमें 2 चीज़ें जो है ना मुझे थोड़ा पिंच कर रही हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अब ये मैंने उसी जो सुजुकी डब्बा है, डब्बे से मैंने निकाला है, ये गाड़ी से मैंने निकाला है, जिसे इसमें खुद लिखा हुआ है कि मेडिसन को 30 डिग्री से, आप देख सकते हैं ये मेरी नहीं है, 30 डिग्री से बिलो रखा जाए। और मैंने सुबह 2 डॉक्टर से, मैं नाम भी ले सकता हूँ, उनसे बात की है। किसी ने, उन्होंने कहा कि अगर 30 डिग्री से अबव जाते हैं टेम्परेचर तो मेडिसन जो है वो हार्मफुल हो जाती है, उसकी केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है ना, वो रिएक्ट कर जाती है। यानी फैसिलिटेट करने की बजाय, मैं उस ज़ुबान में बात करूँ, मैं डॉक्टर की ज़ुबान में बात नहीं कर रहा, वो नुकसान पहुँचाती है फ़ायदा पहुँचाने की बजाय। इज़ इट ट्रू? इस तरह की कोई भी बात आपने पूछनी है, आप हमारे कर्ता धर्ताओं से, आप ऑफिसर से हमारे पूछें। लेकिन ये बात, इस बात का मुझे पता ही नहीं है जो बात, मैं वो बात कैसे कह दूँ?
यानी आपकी नज़र में अगर 50 पे हो, 30, 35, 40, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पे स्केल से ऊपर की बात है। मैं यहाँ पर, मुझे मेरे ऑफिसर डॉक्टर कहेंगे साहब ना, आपने MBBS की डिग्री ली, आप एक डॉक्टर हैं, ये गलत लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ बता दें। नहीं मैं क्यों आपसे ये बात कहूँ? आप मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात आप मेरे से पूछ रहे हैं। आप मेरे ऑफिसर से जाके पूछें जो बात मेरे, मैं जिसको कहने का ऑथराइज ही नहीं हूँ, मैं कैसे वो बात कह दूँ? मुझे नहीं पता इस बारे में। डॉक्टर साहब हमने जान तो अल्लाह को देनी है ना। सर आप जो मर्जी कहते रहें, मैं आपकी इस बात का जवाब इतना दे सकता हूँ कि आप मेरे ऑफिसर से जाके पूछें ये बात। मैं आप इसका जवाब नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है, मैं कैसे दूँ? तो ये दवाई आप फिर पेशेंट को दे रहे हैं अल्लाह के बंदे, मैं आपको मेरा काम है प्रिस्क्राइब करना, मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। सुबह से अल्लाह का शुक्र है मैंने तकरीबन 200 के करीब मरीज देख लिए। ठीक है, अल्लाह का करम है। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अपॉइंट ये 200 मरीज और अल्लाह के बिलाल साहब 200 मरीज देखे हैं डॉक्टर ने। और मेरे हाँ जी, हॉस्पिटलों में नहीं देखे जाते और गली मोहल्ले में 200 मरीज देखे हैं। अभी ये वो मरीज हैं जो 200 मरीज इनके अभी तो गिनती में नहीं है जो डॉक्टर साहब ने इसमें एंटर किए हैं। अभी तो जो एंटर नहीं हो सके, जिसे रश लग गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, आप अपनी वालदा को ये दवाई खिलाएंगे? इस चीज को उठा रहे हैं आप, इस चीज को क्यों नहीं उठा रहे कि ये कितना अच्छा इकदाम उठाया है? मैंने आप 20 इस चीज दफा को उठाए ना, और मैं 20 दफा आप उठाया। इसको उठाने की बजाय इकदाम को उठाएं। हाँ, आप ये कहें कि भाई ये चीज ऐसी है, इसको आप ठीक कर ले। डॉक्टर साहब ये कहते ना तो अच्छी बात, ठीक कर लेंगे, नहीं, वो कहते मेरे बस में नहीं हम है। उसको ठीक कर लेंगे। आप बताएं कि ये ठीक करनी है, हमें बाजी मरियम नवाज साहबा ने हर चीज प्रोवाइड की है, हम इसे ठीक करेंगे और बेहतर करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। हैं जी, वो कह रहे हैं इंसेंटिव्स भी दे। भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंशाल्लाह ताला बस ये खिदमत चाहिए। मैं खिदमत करूँगा इंसानियत की, जैसा मेरी बाजी मरियम नवाज का एक मंशूर है वो लेके चलूंगा इंशाल्लाह ताला। हम तो लेके अच्छा, अगर आप की सगी माँ जो मेरी माँ की तरह, अगर वो यहाँ धूप में पड़ी मैडी साहब, आप उन्हें दे देंगे? मेरी बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। अच्छा, आप अल्लाह को हाथ नाजर के बताएं, ये धूप में पड़ी हुई थी मेडिसिन? हाँ बिल्कुल धूप में पड़ी थी, वो पूछ रहे ड्राइवर से। नहीं सर ये कितने पड़ी थी? सर ये गाड़ी में पड़ी हुई है, गाड़ी का टेम्परेचर कितना था? कम सर, तकरीबन गाड़ी में धूप में ही पड़ी हुई है। धूप में पड़ी है ना? अच्छा मेरी बात सुनो, कितनी इसके अंदर कितनी चाय है उसमें? देखो ओ यार ना कर, नहीं सर, ना ना आप माने, फिर ये भी माने नहीं। देखे आपने निशानदेही करा दी है, उसका हम उसका बेहतर कर देंगे। अच्छा, देखिए आज ये पेशेंट हॉस्पिटलों में जी, जाने के काबिल नहीं थे, आज देखिए घरों में यहाँ आ रहे ना, आ रहे डॉक्टर है। बहुत बड़ा अस्पताल है। देखिए ए गावे ए जज्बा ए साडा नून लीग दा जज्बा है गावे। खुद मां ने तारीफ कर दी है। ऐसे बाजी मरियम नवाज ने ना किसी ये दवाई किसी पीटीआई के लिए मुख्तर की, ना नून लीग के लिए, तमाम पब्लिक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। दवाई जहर बन रही है, नहीं बन रही जहर भाईजान, धूप में पड़ी है भाईजान। वो अभी शाम में कर देंगे उसको। और भाई टेम्परेचर ओवरऑल पाकिस्तान लाहौर का जो 40, 42, 44 पे चला जाएगा। नहीं अभी थोड़ी जाएगा ये। और यार अल्लाह को थोड़ी मानो, जाएगा अल्लाह ये। के बंदे इसमें नहीं दवाई सही रह सकती। अच्छा, आपको और कोई वीक पॉइंट मिला नहीं है? इधर है चले, इधर है एक सेकंड, इधर है, एक सवाल का जवाब दे दे। अच्छी बात है आप बोल रहे हैं, सिर्फ आप इतना कहें बाजी मरियम नवाज ने एकदम ठीक उठाया, ठीक इकदाम उठाया, लेकिन इसको बेहतर करने की जरूरत है। करेंगे इंशाल्लाह, बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, बेहतर करेंगे। हम वो नहीं है, हम काम करने वाले हैं, काम करने वाले ने। डॉक्टर वो नहीं है जेडे जाग चुमके ला के चले जाते सी। आओ तो दावा डॉक्टर देखो मरीज, कैमरामैन साहब दिखाओ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਸਮ ਦੇਤੀ ਮੈਂ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ। 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 25000 ਰੁਪਏ ਆਵੇ। 25000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 25000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। मेरी बात सुने, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ 25000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ। मैं वजीर आला हूँ ਸਰ ਸੈਲਰੀ हैं? आज। अच्छा, जब लगा लिया है तो ऐसे ऐसे सैलरी बढ़नी है अब। ਅੱਛਾ 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿਤੇ, ਬਸ 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 25000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ आओ जरा चलिए पूछ लेने हैं। सर आप सिर्फ मुझसे मेरे हवाले मैं सैलरी से भी पूछ लूं। सैलरी के हवाले से। सर सैलरी 25000 ठीक है।
सैलरी भी आप ही मरियम ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ये देखिए आपके ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 25000 ਰੁਪਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35 ਤੋਂ 40000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਦੀਕ ਭੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਦੀਕ ਭੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 25000 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 35000 ਚਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 35000 ਹੋਏਗੀ ਨਾ 40000 ਜਦੋਂ 25000 ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ आपके जरिए बात ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਏਸੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਸੀ ਕੌਣ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ मेरी बात सुने अब हाथ रख के दिखाओ। ठहर जी अब ये यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी ना तो मैं ये कैमरा मैन जरा सिर्फ छोटा सा कैमरा ये मेरा रास्ता दीजिएगा जरा ए मैनू लगदा तुसी जान के लवाई है गड्डी ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਹੈ नहीं ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਛਾਂਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਛਾਂਚ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸੀ छाछ लगी ना उन गड़ी ऐसा मेरी बात सुने सैलरी का जो इशू है ना वो आपके जरिए बाजी मरियम तक पहुंचा इंशाल्लाह वो इनका हल निकालेंगी नौकरी से नहीं निकालेंगी 35 ਤੋਂ 40000 रुपए सैलरी होनी हल चाहिए निकालेंगी जितनी रहम दिल वो वजीर आला आई ना मैं कह रहा हूँ दुनिया में आज तक ऐसा कोई वजीर आला पंजाब नहीं आया ये देखें आप ये देखें घरों की सहूलत में ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ नहीं वो जहर बन गई है खुल के सुनो ना ओ नहीं अभी तो ताज़ा माल पड़ा उसके अंदर ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਸਾਫਾ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ लो जी मैं चैलेंज ये भाई कोई बेहोश ही ना हो जाए मैं साफत के चक्कर में एडवेंचर के चक्कर में कोई शीशे बंद करके कोई 5 मिनट बैठ सकता है इस गाड़ी में ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੰਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਆਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ। ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਜਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਦੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਰੱਖ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ठीक मैं पेशेंट से पूछ लेता हूँ अस्सलाम माँ जी वालेकुम सलाम माँ जी ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ नहीं थैंक यू सब ਨੂੰ है आप ही मरियम ਨੂੰ ਵੀ थैंक यू है क्यों नहीं दूसरा नंबर है कि मैं कहनी कि ਵੇਖੋ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਨਲਕਾ ਸੀ 1400 ਰੁਪਏ ਐਰ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹਲਕੇ ਕਰੇ ਗੈਸ ਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 27000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਾਪਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੂਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਸੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਰਨ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੂੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ
चढ़ाए ने दुकान वाला कुछ करता है, अब हुकूमत कुछ करती है, दुकान वाला कुछ, कोई अप्रोच नहीं होंगी। ते ऐ होना चाहिए भाई, मेहरबानी है। आवाम तद ही उठेगी जे बिल हल्के होणगे। निक्के निक्के बच्चे मर गए ने मजदूरियां कर करके, ते बिल नहीं पूरे होंदे, ना बिल पूरे होंदे ने ते ना राशन हल्का होंदा। की करनगे? ढिड पूरे करन के दवाइयां खान के बिल देन? ऐ बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त है। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ऐ मैं घरों नहीं आई हाँ अपने, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ नहीं मैं दहान आई हाँ। ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? मैं पुत्र चाह पीवा पानी पीवा कुछ भी, मैंने खांसी नहीं साई रात छड़ दी। मैं मूहल डॉक्टर को जानी सा ते उथे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ मैंने तसल्ली उन्होंने दसिया, उन्होंने कहा मां जी ये शरबत बहुत वधिया ऐ पीवो। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ते गोलियां उन्होंने मैंने दित्तियां ने। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी दित्तियां ने। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो दूसरा नंबर के बराए मेहरबानी मरियम साहब, मैं टीवी च भी अखा सलाम करनी है, पर यह राशन सस्ता करन। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆ गई। व्यूअर्स, इस वक्त इशू ये है, अवाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस इनिशिएटिव को एक आम आदमी कैसे देखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन एक चीज़ मैंने जो बड़ी पॉइंट है जो मुझे बड़ा खौफ आता है कि अद्वियात को 30-30, 40-40, 45-45 आगे जो आने वाले दिन है दर्जा हरारत पर स्टोर किया जाना, ये कैसा होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो अद्वियात ख़राब हो जाएंगी, मेडिसिन ख़राब हो जाएंगी। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अभी तो मई के है, फिर जून जुलाई वगैरह, अगर ये इस तरह स्टोर करते हैं तो वो तो सीधी सी बात नहीं। है। अब इस सुजुकी कैरी डब्बे में अद्वियात स्टोर थी जी, तो वो हमने उसकी निशानदेही की है जी। हमने इसको दिखाया भी है कि ये पॉजिटिव अमल है, पॉजिटिव अमल है। अच्छी बात है। आपने दहलीज पर लोगों को बहुत अच्छा, बेशक इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह देते हैं ये, तो मेडिसिन का ख़राब होने का खतरा है। अगर गर्मी में इस तरह कंटिन्यू रखते हैं तो बेशक ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा अमल है कि दरवाजे पे जा आप अपने घर वालों को ये अद्वियात देंगे जो दुकानों में पड़ी है, इस तरह धूप में डब्बे में पड़ी हैं, गाड़ियों में पड़ी हैं? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ही बन गई है। कहने का मतलब है कि ख़राब हो चुकी है, जहर बन चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल कंटिन्यू पड़ी रहती है या मेडिसिन इस तरह स्टोर करते हैं तो वो सीधी सी बात है कि कभी भी नहीं देंगे घर वालों को। बिल्कुल आप तो देंगे, छाँव आ गई है, बस इंशाल्लाह ताला इसके बाद सवार देंगे हम, सवार देंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, ठीक आपके प्रोग्राम के जरिए इंशाल्लाह ताला सवार ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मसले का हल निकले इंशाल्लाह। बस आप एक बार जो है ना बाजी मरियम की तारीफ कर दें, आखिरी बार मेहरबानी आपकी। कैमरा बाजी मरियम, आपका अच्छा स्टेप है, मैं आप ना भी कहें, मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप ही मरियम को इसको बेहतर करने की जरूरत है इंशाल्लाह ताला। अब ये बेहतर ही करना है अब इनको, और इनकी तनख्वाहें बढ़ाने की भी जरूरत है। वो इनका मामला जो है इनका डिपार्टमेंट करेगा ना, इनको नहीं, मजीद बेहतर करना चाहिए, बेहतर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसको मजीद बेहतर करना चाहिए। आपकी बड़ी अच्छी लगी है बात, और बड़ा अच्छा है कि आपने ये स्टेप लिया है, ये बड़ा स्टेप उठाया। हम लोगों ने बस खुश हो गए कि जी दरवाजे पे दहलीज पे ये हमें मेडिसिन पहुंच रही है। नो डाउट कि अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो कभी भी हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को कभी मेडिसिन नहीं देंगे ये वाली। नहीं देंगे वेरी नाइस। नो सर। आपसे एक छोटा सा मैं तजुर्बा करवाना है, कोई दो साथी वॉलंटियरली, आप और आप जरा सर आए डब्बा खोल लें, ताकि ये मैं असल जो पॉइंट है जिसके लिए हमें प्रोग्राम करें वो ठीक हो रहा है। चौधरी इमरान, नो डाउट सर, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। इन्होंने अच्छा स्टेप लिया, छाँव आ चुकी है, अब छाँव आ गई है ना, एक सेकंड से डब्बा खोलें इधर। आप नून लीगी है? हाँ बिल्कुल 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 नून लिखी हूँ मैं चौधरी इमरान इलियास साहब का सिपाही हूँ। ओ वो देख ले, ऐसे हाथ लाओ, ऐसे हाथ लाओ। नो डाउट यस, वेरी यार कसम से ही ऐसे लग रहा है कि ओवन में हाथ रख दिया मैंने। ओवन में हाथ रख बिल्कुल, दिया। जो सच है, मैं नून लिखी हूँ लेकिन सच बोलूंगा, ये ऐसे लग रहा है ओवन में हाथ रख दिया मैंने, और बहुत हीट है। नो अब इसमें आप बैठ सकते हैं शीशे बंद करके। इम्पॉसिबल। इसका दर्जा हरारत कम से कम 40 से 42 होगा अंदर। नो डाउट होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के काम नून लिखी है ना। मैं नून लिखी हूँ, चौधरी इमरान इलियास सुन साहब का ले। सिपाही हूँ, और ये नो डाउट के मुझे लगा मैंने ओवन में हाथ रख दिया है। इससे आगे मैं इससे आगे सेविंग वन लाइफ इज टेंटामाउंट टू सेव होल मैनकाइंड, ये अल्लाह कुरान में कहता है, एक इंसान की जान बचाना तमाम इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। इसको आप उस तरफ ले, इसमें कोई इस तरह की रखिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आप MBBS नहीं हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब, आप भी MBBS नहीं हैं, आपको ना ही आप फार्मासिस्ट हैं। मेरा नहीं ख्याल आपने मेरी तरह मेडिकल साइंसेस पढ़ी होगी, मैंने भी नहीं पढ़ी। हम वी आर ऑल ऑन सेम बोर्ड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एजुकेशन। मैंने PhD की IR में। मैं समझता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये अच्छा स्टेप है। वो किधर है? भाई को बुलाओ जिसे बड़ी टेंशन है।
उसको मैं भाई मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इस भाई को बड़ी टेंशन है कि मैं नून लीग के पता नहीं मुखालफत तो खुदा जानता है, मैं हक की बात कर रहा हूँ। लेकिन ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो भी हैं, दिस मेडिसिन इज़ लीथल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो आपसे ये गुजारिश है कि इन स्टेप्स को मज़ीद इम्प्रूव करें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी एलीट क्लास, कोई भी रूलिंग क्लास का जो फ़र्द है वो ये मेडिसिन नहीं खाएगा, कतन नहीं खाएगा। लेकिन तशहीर कर देना, वावेला मचा देना, सस्ती सेहत, सस्ता इंसाफ, सस्ती तालीम, ये बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि ये जो मामलात हैं इनको जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए। हमारी बहनें या दिन रात काम कर रही हैं, अंदर डॉक्टर साहब हैं वो काम कर रहे हैं, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे हम इस प्रोजेक्ट के या मैं इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन एक ये चेक करवाया जाए कि जो डॉक्टर दे रहा है क्या वो बाकायदा MBBS है, क्योंकि वो प्रेस्क्रिप्शन किधर है वो रैपर, किसी भी आप मुख्तलिफ अद्वियात के रैपर पढ़े ना, रैपर्स या वो जो डब्बियाँ होती हैं जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ लिखा होता है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन MBBS डॉक्टर को कहते हैं। और दूसरा, कीप इट अंडर 30 और 25 डिग्री दर्जा हरारत, इसको 25 या 30 दर्जा हरारत से नीचे रखा जाए। बस ये दो बातें हैं। बाकी अच्छी बात है, ये काम हुआ, हम इसके साथ हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम आवाज़ उठाते जाएंगे। अब अवामी राय लेंगे, अवाम क्या कहती है। ब्रदर आप अहले इलाका हैं, इधर से हैं? मैं इधर से। इस स्टेप को कैसे देखते हैं? हम लोग ये इलाका जो हमारा ना, मेरी पैदाइश इसी इलाके की है, ये बड़ा पसमानदा इलाका है। इधर डॉक्टरों की फैसिलिटीज़ जो है ना बहुत ही ना होने के बराबर है। ठीक है, हमारे लिए ये जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई जन्नत के फल हैं, मतलब कि उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन इस इलाके के लिए, गरीब लोगों के लिए जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, उनके लिए हम लोग कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है जो बीबी मरियम साहबा ने मतलब कि ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, गज़ाली सलीम भट्ट साहब, जिनकी काविश की वजह से ये कैंप हमारा इधर लग सका है, और सुबह से लेके अभी तक 250 से 300 पेशेंट इधर चेक हो चुके हैं। ठीक है, यानी आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, हम लोग बड़ा अच्छा इसे समझते हैं, यानी कि मैं अकेला ही, हमारे इधर के इलाके के सभी लोग इसको बड़ा अच्छा इकदाम कह रहे हैं। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत? इसमें इम्प्रूवमेंट यही है कि मतलब कि कुछ स्टेप्स होते हैं आगे। आइंदा गर्मी है, गर्मी में इन्हें चाहिए कि चीज़ अच्छी जगह पे होनी चाहिए ताकि उधर गर्मी टेम्परेचर वगैरह का ज़्यादा ना हो इशू। इस तरह मेडिसिन आपको पता है टेम्परेचर के इशू होते हैं, वो चीज़ें जो हम लोग कहते हैं कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहले तो गर्मी नहीं थी, अभी 2-3 दिन से गर्मी चली है, तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बाकी डॉक्टर, इनका पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी कंपेन इलाके में डोर टू डोर जा रहे हैं, वो जाके लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम है। हम लोग तो ये कहें। ठीक है व्यूअर्स, आपने ये भी सुना इन भाई का कहना है। मैं फिर कहूँगा, जहाँ नेगेटिविटी बल्कि लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा, जहाँ हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं वहाँ अगर कोई इससे फैसिलिटेट हो रहा है हम वो भी दिखाते हैं। कोई हमारे इस नुक्ता नज़र पे एतराज़ करता है, वो टोपी वाले भाई, हमने वो भी दिखाया। लेकिन बात फिर यही है कि चीज़ों को इम्प्रूव करें। हेल्थ फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी माशरे में। अगर आप उसे सस्ता कर रही हैं, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको क्वालिटी बेस्ड रखें। यही मेरे आज के प्रोग्राम का थीम था, और हम ये दुआ बार बार करते रहेंगे कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आज अगर ये इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव में ये नेगेटिविटी है या ये कमज़ोरियाँ हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह उन कमज़ोरियों का ख़ात्मा करे और इसको मज़ीद बेहतर कर दे, हम ये दुआई कर सकते हैं, और वो हमने दिखा दी हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 MBBS डॉक्टर्स की तजावीज़ के साथ वो आपके साथ अपनी सजेशन शेयर की हैं। अहले इलाका के जो जज्बात हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। अंदर डॉक्टर साहिबान कैसे इलाज कर रहे हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। इधर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। ड्राइवर साहिबान के जो जज्बात हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। मैंने इसके तमाम, और पेशेंट्स जो अंदर जैसे दिखाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो भी मैंने शेयर किए हैं। मैंने इसके तमाम पहलू आपके सामने रख दिए हैं। फैसला आपने बेहतर करना है कि अब इसको हुकूमत कैसे लेके चलती है, या आप इस फैसिलिटी को कितना अवेल करते हैं। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा।
देखें, बात ये है, मैं आज दिल से अपने जज्बात, अपने एहसासात एक आम पाकिस्तानी बन के आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, आप भाटी दरवाजे से लेकर शादरे तक चले जाएं, समनाबाद मोड़ से लेकर ठोकर तक चले जाएं, स्टेशन से लेकर आप जल्लो मोड़ तक चले जाएं, ऐसी आवाम आपको सोई नज़र आएगी। कैमरामैन साहब ज़रा दिखा दें। हर चौराहे में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग सड़कों पे बैठे हैं और तकरीबन अगर 25 करोड़ भी पाकिस्तान आबादी लगाएं तो 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी डेफिनेशन यूएन की डिक्शनरी में क्या आती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिक्शनरी में क्या आती है, IMF की डिक्शनरी में क्या आती है, एक इकोनॉमिस्ट उसके बारे में क्या कहता है, वो बहुत कुछ उस पर बोल लिया गया, सुन लिया गया। तो ऐसे माशरे में अगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आम आदमी को दी जाएं तो खुदा जानता है मैं क्या, हर बंदा इसे अप्रिशिएट करेगा। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, जिन्हें मैं कौम की बेटी समझता हूँ, माँ समझता हूँ, बहन समझता हूँ, और मैं उन्हें कहता हूँ आप ही मरियम, मज़ीद इज़्ज़त देता हूँ, उनके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंडली कहते हैं जी बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। हमें उस इनिशिएटिव के अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, मीडिया का काम है उससे भी हाईलाइट करना। तो मैंने आज वहां जाकर जब अवामी जज्बात भी आपके सामने लाया, माएँ जो बैठी थी उनके जज्बात भी आपके सामने लाया, और जो आपको दिखाया कि वो जो कैरी डब्बा है उसके क्या हालात हैं, उसके अंदर मेडिसिन पड़ी है। फिर उन्होंने कहा हमने यहाँ पे ये मशीन रखी है, अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है। क्या अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ये जब 40, 42, 45 डिग्री सेल्सियस होगा, जब दर्जा हरारत यहाँ जाएगा, तो क्या ये सर्वाइव कर सकेगी, ठीक ऑपरेट कर सकेगी, नहीं कर सकेगी? ये वो सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जो मैंने, अगर आपको ने नोट किया, मैंने उसी मेडिसिन जो उस कैरी डब्बे में थी, जो उस एम्बुलेंस में थी, जब मैंने आपको दिखाई तो वहाँ लिखा था कि इसका दर्जा हरारत 30 हो या 25 हो, तो वहाँ दर्जा हरारत ऐसा नहीं था। तो अब मेडिकल स्पेशलिस्ट मुझे बताएं, जब अद्वियात इतने हाई टेम्परेचर पर होंगी, क्या वो इफ़ेक्टिव रहेंगी? ये सवाल है। क्या खुदा न ख्वास्ता वो हार्मफुल तो नहीं हो जाएंगी? ये सवाल है। क्या वो ऑब्सोलीट, बेकार तो नहीं हो जाएंगी, जिसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान? ये वो सवालात हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, वहाँ जो टीम बैठी है जो अद्वियात दे रही है, क्या वो MBBS डॉक्टर्स हैं? क्या उन्होंने बाकायदा वो कोर्सेज़ की हैं जो एक डॉक्टर को करने चाहिए? ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पे भी हुकूमत को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अफसरशाही है ना, इसने जो वोटर का माइंडसेट देखते हुए ना, लीडर को या रूलर को ये समझाना होता है कि मैडम, भाईजान, चाचू जी, सर, मिस्टर, आप ये पॉलिसी ले लें, आपका वोटर आपके साथ खुश हो जाएगा। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने ये लिया, लेकिन क्या ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, क्या ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो भी सेक्रेटरी हेल्थ साहिबान हैं, उन्होंने इसका मुकम्मल होमवर्क किया? आज के मेरे इस प्रोग्राम से मुझे लगता है कि नहीं किया। यकीनन मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। जिस तरह मेडिसिन रखी जा रही है वो आपने देख लिया, तो इसको बेहतर करने की बिल्कुल ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तशहीर करना आपका हक़ है, प्रोजेक्ट देना, आवाम को फैसिलिटेट करना आपका हक़ है, लेकिन मीडिया का भी ये फ़र्ज़ है कि अगर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, उस फैसिलिटी के अंदर जो दिखने में फैसिलिटी लग रही है, खुदा न ख्वास्ता कहीं लूप्स हैं, कुछ ख़तरात हैं, तो भाई वो मैं लाऊंगा सामने। हाँ, जो ड्राइवर साहिबान थे उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की, वो भी हम आपके सामने लाए। जो लेडी हेल्थ विजिटर्स थी उन्होंने कहा कि हमारे जो वो हैं इंसेंटिव्स, हमारी तनख्वाहें, उस पर आप बात करें। और वो जो टोपी वाले साहब थे, मैंने बाद में उनका नाम मालूम किया, पहले भी मैंने बाय चांस एक दो उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं,
वो ज़रा नून लीग से बेइंतहा इश्क करते हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करते रहे। तो जब ये सारे लोग अपने जज्बात का इजहार करते रहे, वो कैफियत भी मैं आपके सामने लाया। इलाज भी हो रहा है, मसाइल भी हैं, लेकिन बात फिर वही है कि प्रोजेक्ट आ जाना, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, प्रोजेक्ट की तशहीर करना, प्रोजेक्ट पर बल्ले बल्ले करना, प्रोजेक्ट पर बल्ले बल्ले करवाना, ये हुकूमत वक्त का राइट है। वहाँ मियां नवाज शरीफ की भी तस्वीरें थी उस कमरे के अंदर, गजाली सलीम भट्ट साहब की थी, और भी बहुत सारे MPs MNAs हैं जिनकी तस्वीर थी। ये भी कर लें, हत्ता कि ये जायज़ नहीं है। मैं लीगली मॉरली मैं नहीं समझता कि आप अपनी तस्वीर के अंडर ये काम करें, क्योंकि ये पैसे जो है रियासत के हैं। ये गजाली सलीम भट्ट के या ख्वाजा सलमान रफ़ीक या ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के या मियां नवाज शरीफ साहब के हमने अपनी जेब से नहीं दिए। लेकिन अगर आप ये करते हैं, ये आपका हेडिक है, आप इस पर मॉरली अगर डिफेंड करते हैं तो आप करते जाएं। लेकिन अल्लाह के बंदो, चीज़ों को मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करवाएं, ताकि जो ये मेडिसिन ले, जो वहाँ जाए, वो सेफ साइड पे रहे। मेरा मकसद कतन किसी का दिल या किसी को हर्ट करना नहीं होता। मेरा मकसद वो होता है जो एक आम पाकिस्तानी के जज्बात और उसकी लाइफ, उसकी जो जिसे कहते हैं ना सेफ्टी, वो मेरी तरजीह है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने